मैं इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान में रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की जो मांग की है उस पर आज भी कायम हूँ, आगे भी कायम रहूंगा। जिस मंदिर में पूरे जीवन में आज तक मैं कभी गया ही नहीं और आगे भी कभी जाऊंगा नहीं। नमस्कार दर्शक, इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। नेताओं को गरीबों का ख्याल कहाँ आता है, पर जब चुनाव आता है तो मुद्दा उछाला जाता है। ये लाइनें इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिट बैठती हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त इन्हीं लाइनों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। जिन नेताओं के द्वारा सरकार में मंत्री रहते हुए भरी महफिल में महिलाओं को दुत्कार कर अपने शिष्टाचार का दमदार परिचय दिया जाता था, आज उन्हीं नेताओं के द्वारा महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। इन दिनों रामचरितमानस की चंद पंक्तियों को लेकर चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य यानी समाजवादी पार्टी के एमएलसी के द्वारा रामचरितमानस की चंद लाइनों पर सवाल खड़े करके महिलाओं के सम्मान और दलित वर्ग का हितैषी बनने की बात तो की जा रही है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यवहार महिलाओं के प्रति कैसा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। इन दिनों रामचरितमानस की चंद पंक्तियों का टूटे फूटे अर्थों में आशय समझाकर महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जगाने वाले और खुद को महिलाओं का मसीहा बताने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा महिलाओं के साथ साथ खुद को दलित वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताया जा रहा है। वहीं इस लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा साबित करने की कवायद में लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जुट गए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जाता है और किस तरह से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती है, जरा उस पर भी गौर फरमाने की बात है। हम वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बसपा सुप्रीमो को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था। गोंडा में रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से भरी महफिल में मायावती यानी बसपा सुप्रीमो के गाल पर तमाचा जड़ने की बात कही थी, जरा गौर से वो भी सुनिए आप। हम भी दोषी कहलाएंगे, इसलिए समय रहते अब मायावती के गाल पर चांटा मारने की जरूरत है। तो सुना आपने किस तरह से भरी महफिल में एक महिला के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने शिष्टाचार का बेहतरीन परिचय दे दिया था। ये तो उस महिला के सम्मान पर उन्होंने प्रस्तुत किया था जिस महिला के चरण वंदन करके उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया है। अब इस बात पर भी आपको आश्चर्य होगा, तो जरा गौर से देखिए अपने स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को। ये वही अंतर्यामी जी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो आपको मायावती के चरणों में वंदन करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और रोजाना स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बसपा सुप्रीमो का गुणगान किया जाता था। उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले और दल बदलते ही बदल गई स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान और उन्होंने अपनी जुबान से बसपा सुप्रीमो को लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया। ये तो बात रही उस महिला की जिस महिला के चरण वंदन करके अपनी राजनीति को चमकाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसी महिला को लेकर उल्टा सीधा बयान दिया था। अब जरा गौर फरमाइए दूसरे वीडियो पर, जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए कि इस वीडियो में किस प्रकार से जब एक साधारण महिला मंत्री के पास अपनी उम्मीदों को लेकर पहुंचती है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रम मंत्री रहे मंत्री जी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भरी महफिल में महिला को दुत्कार कर भगा दिया जाता है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फार्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तो भी मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से अपने परिवार की टूटती उम्मीदों को लेकर गई इस महिला को स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दुत्कार कर भगा दिया गया। महिला को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मंत्री जी का ऐसा व्यवहार उसे देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य से बढ़कर बाकी कोई और योद्धा नहीं है जो महिलाओं के सम्मान को लेकर खड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन रामचरितमानस की पंक्तियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पंक्तियों के टूटे फूटे आशय को देखने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि वाकई में स्वामी जी जैसा कोई नहीं है। स्वामी जी सब कुछ हैं और स्वामी जी ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ों और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। बाकी नेता तो सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। लेकिन वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज जब उन कारनामों को स्वामी जी के आप देखेंगे तो वाकई में आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि जो स्वामी जी आज महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को भरी महफिल में दुत्कारने का प्रमाण पत्र भी इन्हीं के नाम दर्ज है। तो बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और इन दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच खबरें आप तक पहुँच सकें।